नमस्कार। जीवन मुक्ति और भगवत गीता इस चैनल पर आप सब भाई बहनों का स्वागत है। कल के वीडियो में मतलब कि इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि ज्ञान कर्म से बढ़कर है, सुपीरियर है। वो किस आधार पे हमने कहा, तो इसके बारे में अब मैं आज बात करना चाहता हूँ कि भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है, पहला अध्याय जो है वो तो कोई काम की ज्ञान की बातें नहीं हुई है उसमें तो, क्योंकि उसमें तो सिर्फ सैन्यों का विवरण ही दिया गया है। तो और भगवत गीता की शुरुआत हुई है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से कि जब अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करता है कि ये केशव मेरा कल्याण किस में है, युद्ध करने में है या युद्ध नहीं करने में है। हम भगवत गीता पूरे अध्याय सब अध्याय देखेंगे एक बार, एक प्रवचन की तरह से नहीं, बातें की तरह से। तो भगवान ने भगवत गीता कहने की शुरुआत की, भगवान को कहने की ज़रूरत पड़ी भगवत गीता, नहीं तो अगर अर्जुन प्रश्न ही नहीं पूछता कि मेरा कल्याण किस में है, युद्ध करने में है या युद्ध नहीं करने में है, क्योंकि वो युद्ध के मैदान में तो आ ही गया है, तो युद्ध करने के लिए ही आया है। मगर सामने खड़ी विशाल सेना में अपने प्रियजन और अपने पूजनीय जनों को देखकर वो शोक और मोह में आ पड़ा, जैसे आजकल हम होते हैं, शोक और मोह से घिरे रहते हैं। अब एक बात आप समझ लो कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता तो दूसरे अध्याय से शुरू की है, मगर वास्तव में तीसरे अध्याय से शुरू की है। दूसरा अध्याय तो भगवान ने प्रस्तावना के रूप में कही है कि भगवान को क्या क्या कहना है। तीसरे अध्याय से लेके 17वें अध्याय तक, 18वां जो अध्याय है वो भी उपसंहार है, उसमें तो सिर्फ सारांश दिया हुआ है, मगर दूसरे अध्याय में प्रस्तावना की है। अब भगवान ने जो प्रस्तावना के रूप में दूसरा अध्याय कहा, उसमें दो मार्गों की चर्चा की है उन्होंने। एक ज्ञान मार्ग की, जिसको सांख्य योग कहते हैं, एक कर्म योग की, जिसे योग निष्ठा कहते हैं। भगवान ने बाद में तीसरे अध्याय की जो शुरुआत की है उसमें भी दूसरे श्लोक में कहा ही है कि इस जगत में सिर्फ दो ही निष्ठाएं हैं, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा। अब दो ही क्यों है, ऐसा प्रश्न करते हो आप, तो उसका उत्तर आपको मैं देता हूं कि इस जगत में सिर्फ दो ही चीज है। एक कॉन्शियसनेस है, चैतन्य तत्व है कि जिसकी वजह से प्राणी जीवंत लगता है, सजीव लगता है, क्योंकि उसके बिना तो जैसे पत्थर होता है और कोई धातु होती है, इसी तरह ये जो शरीर होते हैं वो सब जड़ है, पत्थर की तरह जड़ी है। वो जीवंत तभी लगेंगे जब चैतन्य तत्व उसमें पसार होगा, चैतन्य तत्व में प्रवेश करेगा, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि चैतन्य तत्व और प्रकृति दोनों भिन्न और असंग है, एक दूसरे से मिलते नहीं। लगता है मिले हुए मगर मिलते नहीं हैं, वो चर्चा बाद में करेंगे हम। और दूसरा है जड़ मैटर, जिसमें कर्म होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, विकारी है, विनाशी है, और एक है अविकारी अविनाशी चैतन्य तत्व। दो ही तो चीज़ है। तो चैतन्य तत्व ज्ञान स्वरूप है, तो जानना होता है, और जड़ शरीर मैटर है, इसमें कर्म होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, इसलिए इसमें कर्म योग है। दो ही तो निष्ठा हो सकती है। हाँ, भक्ति कर्मयोग और ज्ञान योग को जोड़ने वाली कड़ी है। तो भगवान ने जो दूसरा अध्याय प्रस्तावना के रूप में कहा, उसमें उन्होंने पहले ज्ञान निष्ठा के बारे में कही है, सांख्य निष्ठा के बारे में कहा है कि आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, आत्मा वैसा है,
वो सब बातें हम चर्चा करने वाले ही हैं। और बाद में भगवान ने योग निष्ठा के बारे में, मतलब कर्मयोग के बारे में अंत तक कहा है। अब जब भगवान ने प्रस्तावना के रूप में ज्ञान निष्ठा के बारे में कहा, योग निष्ठा के बारे में कहा, और भगवान भगवद गीता शुरू करने वाले थे कि तुरंत ही अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। पहला ही श्लोक तीसरे अध्याय का कर्म योग है, उसका पहला ही ये श्लोक है। आप ये मत मुझे पूछिएगा कभी भी कि भगवान ने प्रस्तावना में सांख्य निष्ठा पहले कही और बाद में योग निष्ठा कही, मगर भगवद गीता की शुरुआत वो कर्म निष्ठा से करते हैं, कर्म योग से करते हैं। क्यों? तो उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। आज तो मैं सिर्फ ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान क्या चीज़ है वो बता रहा हूँ। तो उसमें अर्जुन ने तीसरे अध्याय के पहले ही श्लोक में पहले ही लाइन में कह दिया कि हे केशव, आप ज्ञान को कर्म से बढ़कर मानते हो, सुपीरियर मानते हो, तो फिर मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों जोड़ते हो? क्या ज़रूरत है मुझे कर्म में जोड़ने की? आप सीधे सीधा मुझे ज्ञान मार्ग से उपदेश करो और कहो कि मेरा कल्याण किसमें है। ऐसा नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं किया, कि वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। आज मैं सिर्फ ज्ञान क्या चीज़ है उसके लिए दो चीज़ें बता रहा हूँ। तो एक बात तो सही है कि भगवान जब भगवद गीता कहना चाहते हैं तो अर्जुन से बुलवा देते हैं कि आप ज्ञान को कर्म से बढ़कर सुपीरियर मानते हो। ये बात हो गई। तो उसका मतलब हुआ कि भगवान ज्ञान को कर्म से बढ़कर या सुपीरियर मानते। मैं जब ज्ञान की बात करता हूँ तब आध्यात्मिक ज्ञान समझना, भौतिक विषयों या भौतिक पदार्थों का ज्ञान मत समझना। वो तो हमको 5 इंद्रियों और मन बुद्धि से मिलने वाला ही है। आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ शास्त्रों और गुरु के द्वारा ही मिलता है। तो ये बात हुई। अब दूसरी बात, दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि बृहदरण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, इसके लिए उसका नाम है बृहद। और अरण्यक में इसकी वन में जाके पढ़ने के लिए संन्यास आश्रम में, उसकी एक स्टोरी में बोलता हूँ आपको। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा मगर सुन लेना कि याज्ञवल्क्य ऋषि, जिस ये बृहदरण्य को याज्ञवल्क्य उपनिषद भी कहते हैं, जिसमें सब ज़्यादातर अध्याय याज्ञवल्क्य ऋषि के हैं। इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि जब संन्यास आश्रम में जाने का सोच रहे थे तो उस वक्त उन्होंने अपनी 2 पत्नियों कार्तिकेय और मैत्रेय को बुला के कहा कि हे भाग्यवानों, मैं संसार को छोड़ के संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी संपत्ति का बंटवारा कर दूँ। तो आप मुझे अपनी चॉइस बताइए। तो जब संपत्ति का बंटवारे की बात आई तो कार्तिकेय ने हाँ कह दी कि ठीक है स्वामी जी, आप जो कहते हैं वो ठीक है, आप बंटवारा कर दीजिए। अब यही बात लेकर याज्ञवल्क्य ऋषि उनकी दूसरी पत्नी मैत्रेय के पास गए और मैत्रेय को भी यही बात कही कि मैं संन्यास आश्रम लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी संपत्ति का बंटवारा कर दो। तो मैत्रेय ने कहा, प्रश्न पूछा, क्या स्वामी आप जो मुझे धन संपत्ति देंगे उससे मैं अमर हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने हंसकर कहा, नहीं, भौतिक चीज़ों से, भौतिक धन संपत्ति से अमर होने की आशा तो व्यर्थ है। तो मैत्रेय ने क्या कहा था आप सुनिए। ये श्लोक सुनकर अगर आप शब्दों को नहीं समझेंगे तो आपको आनंद नहीं मिलेगा। शब्द सुनिए। मैत्रेय ने कहा, ये ना हम नामृता श्याम किम हम तेन कुर्यान। मतलब कि जिसके साथ अथवा जिसके लिए, जिससे बाय विच मैं अमृतमयी नहीं हो सकती हूँ, उसको लेकर मैं क्या करूँगी।
वो तो वैसे भी विकारी विनाशी है, ये देह भी विकारी विनाशी है, दोनों में से एक न एक छूटने वाला है, दोनों में से। तो आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जो आपके पास है कि जिससे मैं अमृतमयी हो जाऊं। समझ में आया? आध्यात्मिक ज्ञान से आप अमृतमय होंगे। भौतिक ज्ञान, भौतिक धन संपत्ति से आप जगत के जो अन्य सुखों हैं और जिस तरह से सामान्य जन जी रहे हैं वैसे आप भी जी लेंगे, मगर अमृतमय अमर होने का रास्ता तो सिर्फ एक ही है, आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मज्ञान। और मैत्रेयी ने धन संपत्ति को छोड़कर वो आत्मज्ञान की याचना की है कि आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं अमृतमयी हो जाऊं। तो ये है आत्मज्ञान। आप समझ गए कि उसकी महत्ता क्या है। भगवान श्री कृष्ण भी कर्म से बढ़कर मानते हैं और बृहदारण्यक उपनिषद में भी यही बात कही है। बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी ब्राह्मण नाम का एक पूरा चैप्टर है, वो भी हम पढ़ेंगे अगर मुझे कमिटेड श्रोता मिलेंगे तो। मेरे भाइयों बहनों, अगर मेरी बातें करने की आपको ये रीत पसंद आई हो तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करके लाइक कर दो, और आपके जैसे आत्मज्ञान के जिज्ञासु भाई बहनों को ये चैनल के बारे में कहो, उनको शेयर करो। आप ईमेल से शेयर करो, इससे चैनल से शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, लिंक शेयर करो, कुछ भी करो। मुझे जो कमिटेड श्रोता मिलेगा तो मैं आपको प्रवचन करके कुछ भी नहीं कहूँगा, सिर्फ बातें करूँगा। और कल मैं आपको एक फिल्म के, हिंदी फिल्म के गीत के बारे में बात करने वाला हूँ, वो भी हम करेंगे। ये मैंने अंदर बीच में जो बोला है कि मैं सब चर्चा करने वाला हूँ। सिर्फ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सुनिए। आप मुझे कमिटेड श्रोता लाके आप दीजिए, मैं विनती नहीं करता हूँ सबको, आप मुझे कमिटेड श्रोता लाके दीजिए कि जिससे मेरा उत्साह बढ़े, मैं आलसी नहीं हो जाऊँ। आपके लिए कुछ न कुछ नया ले आऊँ कि जो आप स्वामी जीओं से, गुरुओं से नहीं सुनेंगे। मैं आपको आत्मज्ञान करा के रहूँगा, जीवन मुक्त बना के रहूँगा, ये मेरी गारंटी है। तो हम अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।